कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मैं वीडियो रहने वाला है इसमें हम आपको अपडेट करेंगे एक यूपी एनएचएम जो हमारा यूपी एनएचएम के थ्रू वैकेंसी आई है 17,000 पोस्ट के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें हमारी एएनएम की वैकेंसी है। ठीक है, तो उसमें क्या है, हमारे एएनएम की वैकेंसी है, स्टाफ नर्स की हैं, लैब टेक्नीशियन यानी कि एलटी की वैकेंसी है और आपका होम्योपैथी एलोपैथी की आपकी भी वैकेंसी हैं। तो उस संदर्भ में आप जैसा आपके थंबनेल देखे होंगे तो जान जाएंगे इस वीडियो में क्या होने वाला है। तो हम पहले बताएंगे कि फॉर्म में क्या है। देखो, यूपी एनएचएम का जो हमारा फॉर्म है लगभग 17,000 पोस्टों के लिए वैकेंसी आई है और इसकी जो लास्ट डेट हमारी 12 दिसंबर है और इस प्रेजेंट टाइम में करंटली उसके फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं। और एक चीज़ बहुत से लोग सोच रहे हैं कि इसमें कई सारे डिपार्टमेंट दिए हुए हैं। कहने का मतलब है उसमें आपका ऐसे मैटरनल डिपार्टमेंट है, ठीक है, मेडिकल डिपार्टमेंट है, ब्लड बैंक का अलग है। तो हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या आप फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप हर एक डिपार्टमेंट में फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 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 क्या है कि अगर आप हर डिपार्टमेंट में फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको अगर एग्ज़ाम देने को मिलेगा, आप एग्ज़ाम जब देंगे, एग्ज़ाम डेट आएगी तो कहीं आपका एग्ज़ाम कि एक ही शिफ्ट में यानी कि आपका जब एडमिट कार्ड आएगा तो एक ही दिन 2 एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो हमारा जो यूपी एनएचएम कह रहा था उसने कहा है कि अगर आपका एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में मान लो आपने 2 डिपार्टमेंट में फिल किया तो आपका एडमिट कार्ड 2 डिपार्टमेंट में आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप एग्ज़ाम डेट अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और मान लीजिए कि बाय द वे आपका वो एग्ज़ाम दोनों डिपार्टमेंट का एक ही शिफ्ट में पड़ जाए तो आप उस डिपार्टमेंट को चूज़ कर सकते हैं जिसमें आप देना चाह रहे हैं, यानी कि अपने विवेक का यूज़ करके वहाँ पर आप एक ही एग्ज़ाम दे पाएंगे। ये यूपी एनएचएम की साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा है और अभी हम आपको पढ़कर दिखाएंगे भी उसका लाइव प्रूफ। ठीक है, तो आप हर एक डिपार्टमेंट में फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन बाय द वे अगर आपका एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में पड़ गया तो आप एक को छोड़ सकते हैं, एक को आप दे सकते हैं, यानी कि आप अपने विवेक का यूज करके आप मनचाहा शिफ्ट में एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, ये इसमें कोई बाध्यता नहीं है, आप फिल कर सकते हैं। बहुत से लोग सोच रहे थे कि हम 2 डिपार्टमेंट में फॉर्म फिल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए ये चीज़ है। अब ठीक है, अब कुछ लोग कह रहे थे, कमेंट एक आ रहा था कि सर जो कोविड का सर्टिफिकेट है वो कहाँ से होना चाहिए। तो मैं बता दूं, जो कोविड का सर्टिफिकेट है 6 माह का, 1 साल का और 1.5 साल का, तो ये गवर्नमेंट ऑथराइज जो हॉस्पिटल थे वहाँ पर होना चाहिए और उसके साथ साथ उस कोविड सर्टिफिकेट पे बार कोड ज़रूर जनरेट हुआ हो। ठीक है, कोविड सर्टिफिकेट पे बार कोड ज़रूर जनरेट किया हो। अगर बार कोड नहीं है तो शायद वो मान नहीं होगा। जो भी हमारी गवर्नमेंट ऑथराइज हॉस्पिटल हैं वहाँ का सर्टिफिकेट लगेगा। आप ऐसा नहीं है कि कहीं प्राइवेट सेक्टर का जो हॉस्पिटल है वहाँ से सर्टिफिकेट बनवा कर और आप यूपी एनएचएम का जब फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वहाँ पर अपलोड कर देंगे तो वो रिजेक्ट माना जाएगा। जितने भी गवर्नमेंट ऑथराइज हॉस्पिटल हैं जो कोरोना के समय में बंद नहीं थे, बिल्कुल कार्य कर रहे थे, उन्हीं का सर्टिफिकेट माना जाएगा। सर्टिफिकेट की इतनी इंपॉर्टेंस है कि अगर आप 1.5 साल कोरोना में काम किए हैं तो आपके 15 नंबर बढ़ जाएंगे। अगर आप 6 महीने काम किए हैं तो आपके 5 नंबर बढ़ेंगे। अगर 1 साल काम किए हैं तो आपके 10 नंबर बढ़ेंगे और आपने अगर 1.5 साल यानी कि 18 महीने काम किया है तो आपके 15 नंबर बढ़ जाएंगे। इसलिए जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा एक्सपीरियंस का वो गवर्नमेंट से ऑथराइज संस्था से होना चाहिए। अब हम बात करते हैं 3 मंथ में एग्ज़ाम हो जाएगा। इसका मैं लाइव प्रूफ कैसे दे रहा हूँ। देखिए, जो यूपी एनएचएम का एग्ज़ाम होता है वो 3 माह में कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 माह में कंडक्ट क्या कहने का मतलब है, आपका एग्ज़ाम डेट आ जाएगा, आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद रिजल्ट भी बहुत जल्दी शो हो जाता है क्योंकि इसका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है बिल्कुल ऑनलाइन मोड में होगा। ठीक है, पेपर पेन वाला नहीं है, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि 3 माह में कैसे एग्ज़ाम होता है। नीचे चलते हैं, देखते हैं, एक स्क्रीनशॉट है। देखिए, एक बार एक वैकेंसी आई थी यूपी एनएचएम के थ्रू। आप लोग सरकारी जेल पे जाइएगा, अगर इस भर्ती को सर्च करेंगे तो वहाँ पर यूपी एनएचएम का एक साइट दिया है और यहाँ पर आपको देखने को ये मिल रहा है। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा जब तक आप प्रूफ नहीं देखेंगे तब तक आप नहीं जान पाएंगे। यहाँ पे देखिए एक फॉर्म आया था यूपी एनएचएम का, ऊपर देख पा रहे हैं यहाँ पे ये यूपी एनएचएम लिखा है। ठीक है, ये यूपी एनएचएम का एग्ज़ाम का फॉर्म था। ठीक है, और इसमें जो वैकेंसी आई थी और लैब टेक्नीशियन की थी, सीनियर लैब टेक्नीशियन और एसटीएस जो होता है पोस्ट उसके लिए थी। और ये रिक्वायरमेंट हमारा 2022 में यानी कि अभी 2022 में ये रिक्रूटमेंट हुआ था। इसमें
अरे यार, इसमें हुआ ये था कि देख लीजिए यहाँ पर फॉर्म जो एप्लीकेशन हुआ था, फॉर्म 21 जनवरी को फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था 2022 में। फिर लास्ट डेट थी हमारी 4 फरवरी, यानी कि फॉर्म लगभग 9 दिन उधर और 13 दिन का समय था। 13 दिन में फॉर्म फिलअप हुआ था यूपीएनएचएम का। और एग्ज़ाम डेट कितने में आई थी? फरवरी के 4 फरवरी को आपका फॉर्म की लास्ट डेट थी। और देख लिए 13 मार्च को आपका एग्ज़ाम हो गया था। तो कहने मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च में लगभग 2.5 महीने बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इसी तरह यूपीएनएचएम का जो आपका 17,000 पदों के लिए वैकेंसी है, ये भी 2.5 महीने में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। क्योंकि यूपीएनएचएम जो है ये बहुत तेज़ी से काम करता है, इसकी सारी प्रोसेस बहुत तेज़ी से रहती हैं, इसीलिए हम ये क्या करें हैं, ये आपका स्क्रीनशॉट लेकर आए हैं। और देख लीजिए इसका रिजल्ट कब आया था? सितंबर में, 24 सितंबर को इसका रिजल्ट आ गया था। फिलहाल की आंसर की तो लगभग 10 या 15 दिन के बाद आ ही जाती है, तो आप जान लीजिए, क्योंकि इसकी आंसर जो की है वो 10-15 दिन के अंदर ही आ जाती है। और इसमें भी देखिए फीस का कोई भी चार्ज नहीं था। तो ये यूपीएनएचएम की हमारी जो साइट थी, हमने वहाँ से इसको निकाला है। आपको प्रूफ के तौर पे मैंने दिखाने की कोशिश की। और यहाँ पर जो पोस्टर थी 2900 पोस्टर थी। तो यूपीएनएचएम आपका 2.5 महीने के अंदर एग्जाम करा देगा, ये आप मान के चलिए। इसलिए अपनी तैयारी ज़बरदस्त रखिएगा। 3 महीने में लगभग आपका सब कुछ। अब देखेंगे हम सिलेबस की बात करेंगे, तो सिलेबस आपका 80 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से आपके 80 टोटल तो 100 मार्क्स का है। पहले सेक्शन में आपके 80 मार्क्स जो आपके सब्जेक्ट से होंगे, और 20 मार्क्स आपके जीके, जीएस, रीजनिंग और कंप्यूटर सा रहेगा 20 नंबर का। और इसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी बात, कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है। तो ये मान के मत चलिए कि हाँ माइनस मार्किंग नहीं है तो सबके लिए है, ठीक है। सबके लिए माइनस मार्किंग नहीं है। किसी की किस्मत अच्छी होती है तो उसका तुक्का सही चला जाता है, किसी की खराब होती है तो गलत हो जाता है। अब कट ऑफ क्या है? कट ऑफ मैं कैसे बता सकता हूँ? अगर पेपर ईजी आता है, कोई भी किसी एग्ज़ाम की कट ऑफ नहीं बता सकता जब तक पेपर ना हो जाए। जब पेपर हो जाता है तब हम कट ऑफ निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि पेपर के डिपेंड करता है पेपर के क्वेश्चन पर। यानी कि अगर पेपर का क्वेश्चन टफ है तो कट ऑफ जाहिर सी बात है कम जाती है। अगर क्वेश्चन का जो लेवल सरल है तो कट ऑफ हाई चली जाती है। इसलिए आप अफवाहों से बचें। कट ऑफ बिल्कुल ऐसे हम कैसे बता सकते हैं, आपको हम बेवकूफ़ नहीं बना सकते, क्योंकि कट ऑफ तभी पता चलेगी जब पेपर का लेवल पता होगा। अब देखेंगे सबसे ज़्यादा पोस्ट किस विभाग में है। तो अभी हम नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे किस विभाग में सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं। अब बात करते हैं एग्ज़ाम कितने दिन में हो। मैंने बता दी लगभग 2 से 2.5 महीने में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है। सैलरी जो हमारी एनएम की है वो 12,000 से स्टार्ट है। 12,000 किसी डिपार्टमेंट में 12,000 है, किसी डिपार्टमेंट में 10,000 है, ठीक है। ज्वाइनिंग कहाँ होगी? आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे, तो जब फॉर्म सबमिट कर रहे होंगे तो साइड में बहुत से लोगों ने फॉर्म तो खैर फिलअप कर दिया है, और बगल में जब फॉर्म फिलअप करते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर लिखा होता है डिस्ट्रिक्ट चूज करने का ऑप्शन। तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट में जॉब करना चाहते हैं वहाँ पर उस डिस्ट्रिक्ट की प्रायोरिटी दीजिएगा। मान लो आप किसी को लखनऊ सेलेक्ट करना है, उसकी पहली चॉइस है कि हमको लखनऊ मिल जाए, तो पहली चॉइस में लखनऊ भरिएगा। दूसरा मान लो कानपुर भरना है तो कानपुर भरिएगा। इसी तरह आप 20 या 25 या 35 ज़िले के नाम भर दीजिएगा जो आपको चाहिए, और उसी आपको जब आपका एग्जाम अच्छे से निकल जाएगा तो वही ज़िले आपको मिल जाएंगे। जनरली देखा जाता है कि 2-3 जो आप सेलेक्ट करते हैं उन्हीं में से मिल जाता है। अब देखेंगे हम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, यानी कि ये संविदा वाली जॉब है, कोई परमानेंट जॉब नहीं है। नोटिफिकेशन के पहले ही पेज पे लिखा है कि ये जॉब है हमारी कॉन्ट्रैक्ट बेस है, संविदा बेस्ड जॉब है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज नहीं लगभग 10-15 साल से जो भी हमारी वैकेंसी आती थी एनएम या स्टाफ नर्स की, वो सारी हमारी कॉन्ट्रैक्ट बेस होती थी। बस कुछ दिनों बाद इनको परमानेंट कर दिया जाता था, ठीक है। अब देखेंगे यूपी स्टेट फैकल्टी में, यानी कि जो लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं इसका, वो लोग यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी जो लखनऊ में है इसका ऑफिस, उस ऑफिस में उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। लखनऊ में इसका ऑफिस पड़ता है, यहाँ पर जहाँ विधानसभा मार्ग है वहीं पर कहीं पड़ता है, हमको शायद एड्रेस नहीं, माल एवेन्यू रोड, हाँ उसका नाम आता है। जहाँ पर स्टेट मेडिकल फैकल्टी का ऑफिस है उसका नाम है माल एवेन्यू रोड लखनऊ। जहाँ पे ऑफिस पड़ता है वहाँ का नाम है माल एवेन्यू रोड लखनऊ। आप इतना डालेंगे स्टेट मेडिकल, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कि स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ में कहाँ है, तो डाल दीजिएगा स्टेट मेडिकल फैकल्टी माल एवेन्यू रोड लखनऊ, बस तुरंत खुल के आ जाएगा। तो जिन लोग का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वहाँ जाकर आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, क्योंकि और हाँ जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन सोच रहे हैं कि हम लखनऊ जाने से बच जाएँ, तो
उनको जाना पड़ेगा या फिर वहाँ से कोई उनका जान पहचान वाला हो तो हो सकता हो जाए। अब हमको लगता है कि ऑनलाइन प्रोसेस है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्या अपना रजिस्ट्रेशन बिना लखनऊ जाए ही मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन आपका रहता है लगभग 5 अंक का होता है। आई थिंक हमने जो एक देखा था उसमें 5 अंक था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर मैंने प्रूफ दिखाई दिया। अब मैं बता रहा हूँ आपको एक थोड़ी सी और जानकारी कर रहा हूँ कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अब यूपी एनएचएम का एग्ज़ाम जो होना है इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो डालूँगा, अपडेट करूँगा, आप लोग को पढ़ाऊँगा। अगर आपको लगता है कि हाँ पढ़ाना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ ज़रूर आप सर पढ़ाइए। तो हम इसकी वीडियो जो लेकर आएंगे एकदम कंटेंट अच्छा रहेगा। जैसे हम यूपी SSC मुख्य सेविका की सारी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब चैनल पर डाले हैं और अच्छे से तैयारी कर भी रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ यूपी एनएचएम की जो 17,000 पोस्ट हमारी आने वाली है उसकी प्रिपरेशन अगर करवाना चाह रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हम वीडियो बनाना स्टार्ट करें तो कमेंट सेक्शन में आप यस लिखिएगा, अगर नहीं तो आप नो लिखिएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और एकदम फ्री में पूरा सिलेबस कवर अप होगा एकदम फ्री वे में। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं जो यूपी एनएचएम का हमारा टोटल नोटिफिकेशन था। देखिए ये क्या है, यूपी एनएचएम का वही नोटिफिकेशन है जो आप लोग सब लोग इस रूबरू हैं और इसमें 17,000 प्लस पोस्ट की बात की गई है। और सबसे ज़्यादा जो पोस्ट निकल के आती है एएनएम के लिए, और आप इसमें देख पा रहे होंगे मैटरनल हेल्थ की है, यहाँ पर 3634 पोस्ट है। ठीक है, आप अपने हिसाब से जो लोग एलिजिबल हैं, मान लो कोई एलटी के लिए एलिजिबल है, कोई स्टाफ नर्स के लिए एलिजिबल है, तो अपने हिसाब से इस नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, जान लीजिएगा। ठीक है, हम आप बताएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया वही पूरा 5% और 10% और 15% का जिन लोगों का कोरोना का सर्टिफिकेट है, ठीक, कोरोना में ड्यूटी करने का सर्टिफिकेट है, उसके हिसाब से यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे वही जो हम बात कर रहे थे, मतलब उसकी कि कौन लोग मतलब 2-3 फॉर्म में फिलअप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा है ये कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वेरियस वैकेंट पोजीशन ऑफ एएनएम, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एलोपैथी सेपरेट एप्लीकेशन, अलग अलग से एप्लीकेशन का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इस लाइन को पढ़ने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। यूपी एनएचएम कह रहा है कि आप अगर एएनएम के लिए, स्टाफ नर्स के लिए, लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट और एलोपैथी के लिए अलग से यानी सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर लिखा है will be submitted for different programs and sub programs giving location preference for all the district available for those vacant position। ठीक है, आप डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट का भी चुनाव कर सकते हैं। फिर है फॉर कैंडिडेट हु फिल्ड मल्टीपल एप्लीकेशन, यानी कि वो जो कैंडिडेट जो तमाम डिफरेंट डिपार्टमेंट में फॉर्म भर सकते हैं उनके लिए क्या है, एनएचएम रिजर्व द राइट ऑफ शेड्यूल्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन इन सिंगल और मल्टीपल शिफ्ट। एनएचएम कह रहा है कि हम एक दिन एग्ज़ाम करवा सकते हैं एक शिफ्ट में, या हम कई शिफ्ट में एग्ज़ाम करवा सकते हैं। इन केस द एग्जामिनेशन इज शेड्यूल्ड इन सिंगल शिफ्ट, कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर मल्टीपल पोस्ट मे चूज टू अपेयर एनी अदर पोस्ट ऑन सोल डिस्ट्रिक्ट। कहने का मतलब है अगर कोई भी अगर यूपी एनएचएम चाह रहा है कि हम एक ही दिन एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दें, तो जो कैंडिडेट कई सारे डिपार्टमेंट में फॉर्म फिलअप किया है वो अपने विवेक का यूज करते, यानी कि अपनी बुद्धि का यूज करके, अपने दिमाग का यूज करके जिस पोस्ट के लिए चाहे उस पोस्ट के लिए वो एग्ज़ाम दे सकता है। यही चीज़ है, आप चाहे तो जितने भी डिपार्टमेंट हैं उतने डिपार्टमेंट में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन जिस डिपार्टमेंट में आपको फिलअप करना है, बाय द वे अगर आपका एग्ज़ाम एक ही दिन पड़ गया तो आप अपने विवेक का यूज करके उस पोस्ट के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं। बस यही काम ख़त्म है। ठीक है, तो इतना ही वीडियो था। और आप बात करेंगे सिलेबस के बारे में, मैं तो आपको बता दूं जो भी इसका सिलेबस है, ये देखिए सिलेबस है। मैं इस सिलेबस को अपने यूट्यूब चैनल पर अब पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। जिन लोगों को लगता है कि हाँ पढ़ाना स्टार्ट करें तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कि हम पढ़ाएं या ना पढ़ाएं। साथ साथ हम यूपी SSC मुख्य सेविका का सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कवर अप करा दिए हैं। साथ ही साथ हम इसको भी पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि पढ़ाएंगे। इसमें नॉन टेक आ गया है, कहने मतलब जो हमारा नॉन टेक पोर्शन है जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके जीएस और बेसिक नॉलेज जो कंप्यूटर का है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल रहेगा। और आपकी जो एग्ज़ाम जो हमारा प्रीवियस ईयर यूपी एनएचएम एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए है, जो आए हुए क्वेश्चन है उन्हीं को हम रिपीट करवाएंगे, अच्छे से करवाएंगे।
ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपके दात शुभ हो।